हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। परसेंटेज का ये आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है जो कि स्पेशली डिजाइंड है सीडीएस एग्जाम के लिए। बट किसी और एग्जामिनेशन में अगर परसेंटेज आपका पार्ट ऑफ सिलेबस है तो आप इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होंगे। टाइप 1 ऑलरेडी हम कवर्ड अप कर चुके हैं और इसके अलावा भी काफी सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं। जैसे ट्राइंगल्स का आपका नया कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इसमें वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं। देन इसके बाद में आपके एनडीए एग्जामिनेशंस के लिए भी काफी कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों में कॉमन है, ये आपका सीडीएस के लिए भी है, ये एनडीए के लिए भी है। प्रोबेबिलिटी, इसमें जो बेसिक टाइप्स हैं वो आपके सीडीएस एग्जाम के लिए और ये मेनली डिजाइंड है आपका एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। अभी के लिए टाइप 2 ये वाला हम स्टार्ट कर सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। नाउ सबसे पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो, समझने की कोशिश करना। हमारे पास में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में आपको हर नंबर को ना 100 की रिस्पेक्ट में कंपेयर करना है। इस चीज का मतलब क्या है, देखो आपसे कहा गया, जैसे सपोज आपका क्लास में 25 मार्क्स का एक टेस्ट होता है और आप उसमें 25 में से 25 ले आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कितना परसेंट स्कोर करा है आपने? आप कहेंगे 100%। सही है। अगर आपसे कहा जाए कि मान लो कोई बुक आपने 130 रुपीज की खरीदी, ठीक है, और आप इसको वापस 130 में ही बेच देते हो। आप 130 में खरीद के लाए, 130 में आपने बेच दिया, तो आप क्या कहेंगे, आपने बुक को कितने परसेंट में बेचा? आपने बेचा है 100% में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हर नंबर अपने आप का 100% होता है। हर नंबर अपने आप का 100% होता है। ईच नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का 100% होता है। अब देखो समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी नंबर को 30% डिक्रीज कर दो, तो अब वो नंबर कितना रह गया? 70%। अगर मैं कहूं एक बुक है आपके पास में, उसको आप 40% प्रॉफिट पे बेच दो, तो जितने में आप लाए थे वो तो हो गया 100%, और उसका 40% अलग से और बेचना है, तो आपको बुक को बेचना कितने में? 140% में। इसका मतलब अगर आपने कुछ डिक्रीज करा होगा तो आप वो 100 में से घटा देंगे, और ऐसे आपने कुछ इंक्रीज करा होगा तो 100 में आप उसे प्लस कर देंगे। तो आपको जो चेंजेस करने हैं 100 के हिसाब से करने हैं। जब इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट और रहेगा आपका, वो रहेगा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकाला कैसे जाता है। जैसे सपोज हमने मान लिया किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 70 रुपीज रख रखी है। मान लो आप एक पेन लेके आए, 70 रुपए का पेन है, और आपने क्या करा, आपने इसकी कीमत को 14 रुपीज और इंक्रीज कर दिया। 14 रुपीज आपने और कीमत इसकी बढ़ा दी, तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे आएगा? तो आपको रखना है ऊपर जितने भी अमाउंट का आपने इंक्रीज या डिक्रीज करा है। जैसे यहां पे मैंने 14 रुपीज का करा, तो जितने भी अमाउंट का आपने इंक्रीज या डिक्रीज करा वो लिखना है। अपॉन में जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो आपको लिखनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू जो इनिशियली थी वो लिखनी है, इनटू में 100। तो यहां पे आपने कितने का चेंज करा? 14 रुपीज का। इनिशियली वैल्यू कितनी थी? 70, इंटू में 100। 14 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल हुआ 20 टाइम्स। इसका मतलब 20% आपने कीमत बढ़ा दी है। सही। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूंगा। देखो, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इफ द कॉस्ट ऑफ अ बुक वर्थ ₹50 इज इंक्रीज्ड बाय ₹25, देन द रेट ऑफ इंक्रीज इज। एक बुक है हमारे पास जिसकी कीमत 50 रुपए है, हमने इसको इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया है, बाय ₹25। तो हमसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो देखो 50 रुपए कीमत थी और अब वो 75 हो गई क्योंकि 25 का हमने इंक्रीज कर दिया। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे आएगा? चेंज हमने कितने का करा? 25 का। कितने रुपए में? 50 रुपए में। इंटू में 100। चेंज कितने का आया? 25 का। कितने? 50 में। इंटू में 100। 50 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितनी रह गई? 50%। इसका मतलब कीमत आपने 50% बढ़ा दी। ठीक। इसमें एक और चीज समझना, अगर सपोज आपके पास 50 रुपए किसी बुक की कीमत है और आपने कहा आपने इसको इंक्रीज कर दिया है बाय 60 रुपीज, और एक बार आपसे कहा गया आपने इसको इंक्रीज कर दिया 260 रुपीज। तो देखो इन बातों का क्या मतलब है। जब आपसे कहा जाता है बाय, तो इसका मतलब
जो आपने चेंज करा है ना, जो आपने बदलाव करा है, जो बढ़ाया है वो या घटाया है, वो इतने रुपए का करा है, तो आपने 60 रुपए की बढ़ोतरी करी है। सामान 50 का था, 60 रुपए बढ़ा दिए, अब कीमत कितनी हो गई? 110। लेकिन अगर आपने कहा होता कि इंक्रीज्ड टू 60, तो इसका मतलब होता कि कीमत बढ़कर अब 60 रुपए हो गई है। तो इंक्रीज कितने का आया? 10 रुपए का। तो इंक्रीज होकर वैल्यू हो गई है 60 रुपए। इंक्रीज टू का मतलब अब फाइनल वैल्यू कितनी हो? इंक्रीज बाय का मतलब अब इतना एड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया? अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 27 1/2% गिव्स 87%, 87 द नंबर इज। एक नंबर है, वो नंबर 100% था। ठीक है, एक नंबर 100% था, तो अभी हमने इसको कितना डिक्रीज कर दिया? हमने इसमें से 27 1/2% डिक्रीज कर दिया, तो नंबर बचा कितना रह गया? नंबर बचा रह गया 72 1/2%। ये कैसे निकाला हमने? देखो 27 1/2, पहले आप इसको 28 एज्यूम कर लो। अब 28 और 100 के बीच में कितना गैप है? नंबर 100% था ना, तो अब ये 27 1/2% घट गया। देखो 100% था और ये कितना घट गया? 27 1/2% घट गया। तो 100 और 28 के बीच में कितने का गैप है? 72 का। उसके बाद में हमने 27 1/2 को 28 माना था ना, तो हमने कितना बढ़ा के लिखा था? 1/2। तो 1/2 का गैप ये रहा। चाहो तो आप इसे ऐसे कर लो कि 100 में से 27 1/2 का मतलब हो जाएगा 55 अपॉन में 2, ऐसे लिख लो। तो ये आ जाएगा 200 माइनस 155 यानी कि 145 अपॉन में 2। चाहे तो आप ऐसे कर लो, आपको ये सारा भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। 27 1/2 का मतलब 28 एज्यूम कर लो। 28 और 100 में कितना गैप आया? 72 का, प्लस वो आधा, तो ये आ गया 72 1/2%। या इतना सब कुछ सोल्व मत करो, आप सीधा सीधा ये कर लो कि 100% नंबर ऑलरेडी था, 27 1/2% मैंने घटा लिया, यानी कि मैंने नंबर को घटा लिया 55 अपॉन में 2%। तो ये कितना नंबर बचा रह गया? अब 145 अपॉन में 2% नंबर बचा रह गया। तो उसने कहा एक नंबर जो इतना डिक्रीज हो जाता है वो देता है 87। इसका मतलब नंबर इतना डिक्रीज होने के बाद 87 बच गया। इसका मतलब x का जो 145% था, अब मैं इतना अगर परसेंट लगाऊंगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा ना। यहाँ पे अगर 30% निकालता तो इंटू 30 अपॉन में 100 आता, तो 145% निकालता तो 145 अपॉन 100 आता। अपॉन में 2 है तो अभी भी 100 ही नीचे आ जाएगा, तो 100 के साथ ये 200 बना। तो x का 145/200, इसकी वैल्यू कितनी है? 87। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 5 से 29 टाइम्स, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, 29 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 3 यानी कि 120। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। हमें नंबर ही निकालना था, तो नंबर है 120। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। A number increased by 37 1/2% gives 33, the number is। अब मान लो मेरे पास में एक नंबर अगर 10% इंक्रीज हो गया, तो मैं इसे लिखूंगा कैसे कि एक नंबर x है, प्लस में x का 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 100 और 1 का एलसीएम सीधा 100 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आया? 100x प्लस में 10x, यानी कि नंबर कितना हो गया? 110x अपॉन में 100। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि x का 110% है? बात तो वही है। तो अगर मैंने एक नंबर को 10% बढ़ाया तो नंबर 110% आ गया, तो ये सारा मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर एक नंबर को मैं 15% बढ़ाता तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अब वो नंबर 115% बन गया। 100% तो वो ऑलरेडी था, 15% बढ़ गया तो खुद का ही तो 15% बढ़ा, तो इसका मतलब नंबर हो गया 115%। अगर मैं कहता हूं एक नंबर 20% डिक्रीज हो गया, तो 100 वो ऑलरेडी था, 20% डिक्रीज हो गया तो नंबर रह गया 80%। हमसे कहा गया एक नंबर 37 1/2% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब 100 तो पहले से था और 37 1/2 इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब नंबर हो गया अब 137 1/2%। 100 इंक्रीज, देखो अगर ऐसे लिखूंगा ना 100 प्लस में 37 1/2, तो ये दोनों नंबर्स ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से सोल्व होता है। आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करके भी फाइनल लिखोगे ना तो यही मेथड होता है। ये 137 1/2 बन जाएगा एट द एंड। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सो 137 इंटू में 2, तो यहां पे 37 का डबल कितना आ जाएगा? 74 75। तो ये हमारे पास में नंबर क्या बन जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 275
ये आ गया आपका इतना परसेंटेज अगर निकालना है तो x का 275 अपॉन में 200 और ये कितने के इक्वल आ रखा है 33 के। ठीक है, एक नंबर जिसका इतना परसेंट बढ़ गया वो नंबर अब 137 1/2% बन गया जिसकी वैल्यू 33 दे रखी है। सो 11 से 25 टाइम्स कैंसिल होगा और ये 3 टाइम्स, 25 से ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा तो नंबर हो गया 24 और आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। After deducting a commission of 5%, a TV cost rupees इतना, its gross value in rupees is। देखो, एक टीवी पर 5% कमीशन घटाने के बाद वो इतने रुपए का हमें मिल जाता है, तो हमें बताना है बिना घटाए इसकी कीमत कितनी थी। तो ऐसा सिंपल शब्दों में अगर क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए तो क्वेश्चन ये है कि एक नंबर है जिसे 5% घटा दिया तो अब वो इतना बन गया। एक नंबर था 100%, उसका 5% घटा दिया तो अब वो नंबर कितना रह गया 95%, तो x का 95% ये रहा और घटाने के बाद उसकी कीमत कितनी है 15200। सो 19 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, बल्कि 5 से कर लेते हैं तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। सो 5 से हमने डिवाइड करा, ये हो गया 19 टाइम्स, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 एंड देन ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये 0। ठीक है, फिर 19 से 1 टाइम्स तो यहां पे बन जाएगा 11, ये 4114 तो ये आ जाएगा 60। सो x की वैल्यू आ जाएगी 16,000 और आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक नंबर था जिसका 5% घटाया तो नंबर कितना रह गया 95%। अगर 15% घटाते तो 85% रह जाता, 20% घटाते 80% रह जाता, 70% घटाते 30% रह जाता, 5% घटाया तो 95% और कीमत हमें दे रखी है, इससे x की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था। क्लियर, आगे चलते हैं। The price of an item is increased by 20% and then decreased by 20%. The final price as compared to original price is। पहले इस क्वेश्चन को पूरा सुनना और लास्ट में मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि अगर सेम अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उस समय पर क्या आंसर आता है। देखो, हमसे कहा गया एक नंबर है, नंबर हम x अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसने कहा नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, तो अगर एक नंबर को हमने 20% इंक्रीज करा तो इसका मतलब वो नंबर 120% हो गया, तो ये अब हमारे पास 20% बढ़ा देने के बाद का नंबर हो गया। फिर उसने कहा एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, तो अब जो ये बढ़ा हुआ नंबर है इसको 20% और घटाएंगे तो ये नंबर अब 80% रह गया। तो अब ये हमारे पास आएगा फाइनल नंबर, तो फाइनल नंबर देख लेते हैं क्या हो गया। तो दोनों जीरोस ये हमारे कैंसिल हो गए और ये हमारे पास फाइनल नंबर क्या आ गया 96x अपॉन में 100। 12 8 96 अपॉन में 100, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 96% है ऑफ x का 96% ऐसे निकालेंगे ना, x इंटू 96 अपॉन 100। तो पहले नंबर था 100% और अब नंबर रह गया 96%, तो डिक्रीज कितने का हो गया 4% का, 4% का डिक्रीज हो गया ना, यही हमें निकालना था। तो देखो समझना, अगर आपके पास y% इंक्रीज होता है उसके बाद y% डिक्रीज हो जाता है, या फिर उल्टा y% डिक्रीज होता है या y% इंक्रीज हो जाता है, तो इस समय पर जो फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है x² अपॉन 100, x² अपॉन 100% लेस, x² अपॉन 100% लेस। x² नहीं, इनफैक्ट ये y होगा क्योंकि हमने तो y यूज करा है, तो ये हो जाएगा y² अपॉन में 100% लेस। तो यहां पे देखो एक नंबर ना 20% इंक्रीज हो रहा था और फिर 20% डिक्रीज हो रहा था, तो इसका आंसर क्या आना था 20 का स्क्वायर अपॉन में 100% डिक्रीज। तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 400 अपॉन में 100 का मतलब 4, तो 4% का डिक्रीज, ये आंसर आपका डायरेक्टली आ जाता। क्लियर है। एक क्वेश्चन हो देखो इसके जैसा, देखो पहले ये वाला करा देता हूं। देखो, a man's wages were decreased by 50% and again the reduced wages were increased by 50%. He has a loss of, एक पर्सन की जो वेजेस हैं, जो सैलरी है, तनख्वाह है, पहले उसको 50% डिक्रीज करा गया और फिर उसको 50% इंक्रीज कर दिया गया। तो ये तो हमें समझ आ गया कि इसको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा 50 का स्क्वायर अपॉन में 100% का। 50 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2500, तो यहां पे 2500 के अपॉन में 100 तो 25 बचा, तो 25% का इसे लॉस हो रहा होगा। क्लियर है।
आगे चलते हैं, पहले बचा हुआ क्वेश्चन जो पीछे था इसको कंप्लीट करते हैं। देखो कहा गया, अ मैन रिसीव 15% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज इतना, हिज ओरिजिनल सैलरी इन रुपीज वाज। देखो एक पर्सन की सैलरी इतनी थी, उसे 15% का इंक्रीज मिला, तो अब उसकी सैलरी हो गई 115%, और 115% की कीमत कितनी दे रखी है, 1932। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसे। सो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 23 टाइम्स, देन 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स। सो 23 से हम डिवाइड कर लेते हैं इस नंबर को 1932। सो ये 8 टाइम्स कैंसिल होगा, 8 से 24, 2 कैरी, तो ये आ जाएगा 18। अब यहां पे ये आ जाएगा 639 और ये 2, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 84 टाइम्स। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 081680, यानी कि ऑप्शन सी। एक पर्सन की सैलरी 15% इंक्रीज हुई, तो अब सैलरी कितनी हो गई, 115%, उसकी हमें कीमत दी है, डायरेक्टली उससे x आ गया। अगर 15% डिक्रीज हो जाती तो 85% बन जाता, फिर उससे कंपेयर करते। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, दैट मीन्स ये टाइप आपका ओवर हो चुका है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हमने सीख लिया है। अगले टाइप में हम कवर्ड अप करेंगे परसेंटेज इन फॉर्मूलाज, मतलब आपका एरिया इंक्रीज हो जाना, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो जाना, ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइप में कवर्ड अप कर रहे होंगे। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहे हैं, वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मैं कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सीडीएस और एनडीए दोनों का, मैथ्स की बात हो रही है यहाँ पे, मैथ्स के लिए कंप्लीट आपको सीडीएस और एनडीए का ये जो कोर्स है प्रोवाइड किया जाए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली डन फॉर दिस सेशन, सो थैंक यू।